बेंगलोर से लखनऊ 1850 किलोमीटर का सफर, 3 दिन, 4 लोग और बहुत सारी यादें। यह कहानी बेंगलोर की सुबह से शुरू होती है। सुबह का वक्त, शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर हम 4 लोग तैयारी में थे। गाड़ी पैक थी, गूगल मैप्स सेट था और मन में सिर्फ एक ही उत्साह, 1850 किलोमीटर का रोड ट्रिप, बेंगलोर से लखनऊ तक, 3 दिन का सफर, 2 रात का ठिकाना और हर दिन एक नई कहानी। दिन 1, बेंगलोर से हैदराबाद। सफर की परफेक्ट शुरुआत। जैसे ही बेंगलोर पीछे छूटने लगा, सड़कें और हवा दोनों बदलने लगे। थोड़ी देर बाद किया मोटर्स का बड़ा सा प्लांट दिखा, आधुनिक भारत की पहचान जैसा। सब गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए बोल पड़े, यार सोचो यहीं से गाड़ी पूरी दुनिया तक जाती होगी। आगे बढ़े तो दूर दूर तक विंड मिल्स नजर आने लगे, घूमती हुई पंखियां और खुला आसमान लग रहा था, जैसे रोड भी हमारे साथ साथ मुस्कुराते हुए चल रही हो। इस दिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था रोड, बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल। गाड़ी खुद बोल रही थी, आज तो थकने का सवाल ही नहीं। सफर के दौरान हमने कुल 3 ब्रेक लिए, कभी चाय के लिए, कभी वॉशरूम के लिए, तो कभी बस पैर सीधे करने के लिए। और फिर आया दिन का हीरो, हैदराबादी बिरयानी। जैसे ही बिरयानी का ढक्कन खुला, गाड़ी में शांति छा गई। सब अपने अपने प्लेट में व्यस्त, कोई बात नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ बिरयानी और खामोशी। शाम होते होते हैदराबाद पहुंच गए। होटल का कमरा मिला। थकान ने बिना परमिशन लिए बॉडी पे कब्जा कर लिया और खाना खाते ही हम सीधा नींद के हवाले हो गए। पहला दिन सफल, पेट भरा, दिल खुश। दिन 2, हैदराबाद से नागपुर। लंबा रास्ता, खामोश कहानी। सुबह हैदराबाद से निकलते वक्त लग रहा था जैसे शहर कह रहा हो, कल फिर मिलेंगे। रोड फिर से अच्छी थी, गाड़ी स्मूथ चल रही थी, पर इस दिन का सफर थोड़ा अलग था। रास्ते में दूर दूर तक कॉटन की खेती दिखी, सफेद सफेद कपास के फूल, जैसे जमीन पर बर्फ बिछी हो। गाड़ी के अंदर बैठकर सब बस देखते रहे, फोटो लेते रहे। पर इस दिन एक प्रॉब्लम थी, रास्ते में खाने पीने के ऑप्शंस लगभग नहीं मिले। भूख बढ़ती गई, पानी कम होता गया और जोक्स भी धीरे धीरे बंद हो गए। यार एक ढंग का ढाबा मिल जाए बस, ये लाइन हर आधे घंटे में रिपीट हो रही थी। आखिर शाम के वक्त एक रेस्टोरेंट मिला। गाड़ी रुकी, जैसे हमने खजाना ढूंढ लिया हो। खाना खाया, चाय पी और सबके चेहरे पर जान वापस आ गई। रात को नागपुर पहुंचकर होटल गए, डिनर किया, थोड़ी बातें हुई। कल लास्ट डे है यार। और फिर दूसरा दिन भी नींद के साथ खत्म हो गया। दिन 3, नागपुर से लखनऊ। यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा। तीसरा दिन सबसे लंबा भी था और सबसे यादगार भी। रूट था नागपुर, जबलपुर, रीवा, प्रयागराज, लखनऊ। उस दिन हमने 5 ब्रेक लिए, क्योंकि सफर सिर्फ मंजिल का नहीं, रास्ते का भी था। मध्य प्रदेश में घुसते ही नेचर ने अपना बेस्ट वर्जन दिखा दिया। अच्छी सड़कें, हरियाली और खुला व्यू, सब कुछ बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा। रास्ते में धान की खेती दिखी, हरी फसल हवा के साथ लहरा रही थी। गाड़ी धीमी हो गई, कैमरा निकल आए और सब बस देखते ही रह गए। और फिर आया सबसे मजेदार पल, एक जगह सड़क के पास अमरूद का पेड़ दिखा। बस फिर क्या, रुको रुको, अमरूद। गाड़ी एकदम से साइड में। 4 लोग उतरकर पेड़ के पास बिना सोचे समझे तोड़ने निकल गए। किसी ने कहा कच्चा है, किसी ने बोला अरे नमक होता तो मजा आ जाता। हंस हंस के अमरूद खाए और फिर वापस गाड़ी में, जैसे बचपन थोड़ी देर के लिए वापस आ गया हो। खाते पीते, हंसते मुस्कुराते एमपी कवर होता गया। उत्तर प्रदेश की सरहद आते आते दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, सफर खत्म हो रहा है पर यादें शुरू हो रही हैं। शाम तक लखनऊ पहुंच गए। गाड़ी रुकी, पर मन अभी भी हाईवे पर ही था। बेंगलुरु से लखनऊ का यह रोड ट्रिप सिर्फ 1850 किलोमीटर का नहीं था। यह सफर था दोस्तों के साथ बिताए लम्हों का, बिरयानी और भूख के बीच के इंतजार का, कॉटन, धान और अमरूद के पेड़ का, और उन सड़कों का जो सिर्फ मंजिल तक नहीं, यादों तक ले जाती हैं। और तब समझ आया,
रोड ट्रिप खत्म हो जाता है, पर उसकी कहानी जिंदगी भर चलती रहती है।